हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने किया था ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाना, हाइड्रोजन, क्लोरीन गैस। एंड इस सेशन में हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जिसने भी प्रीवियस सेशन नहीं देखा है, इसी चैनल पर बच्चों आपको इसका इंट्रोडक्शन लिख के मिले, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्डिंग किए थे। हाय बच्चों, वेलकम टू द सेशन। दिस इज योर साइंस एजुकेटर अक्षय कुमार उपाध्याय। वेलकम बैक। आज के सेशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग? आज हम लोग बात करेंगे और भी ज्यादा कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में, कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में। और साथ में मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी। ओके, जैसे होमवर्क देता कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसका भी स्ट्रक्चर चेक कर लें। जिसने भी असाइनमेंट कंप्लीट किया वेरी गुड, जिसने नहीं किया वो लोग कॉपी कर लेंगे हमेशा की तरह। ठीक है, तो चलो पहले ऑक्सीजन देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एक फटाफट रिवीजन देखते हैं। हम लोगों ने क्या देखा था ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए, ये कि हमारा जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है तो इसमें ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 ऐसे कंसीडर करते हैं। और दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6। तो ये लोग क्या करेंगे, दे विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जिसमें दे आर शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब डबल बॉन्डिंग वहां पे वो लोग बना रहे हैं, लाइक दिस एंड यहां पर, राइट। सो ये पहले बनेगा यहां पर एक मॉलिक्यूल, राइट है। यहां पर आपको एक एटम देखने मिलेगा और एट द सेम टाइम यहां पर भी एक एटम देखने मिलेगा जिसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। तो यहां पर आप लोग ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लास्ट टाइम बना चुके थे। जिसने भी नहीं देखा प्रीवियस क्लास देख लेना। सेम बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने बोला था इन दोनों के बीच में डबल बॉन्डिंग होता है। दैट मीन्स whenever we talk about total pair of electron, उसमें अगर आपको देखने मिल रहा है कि देर आर 2 डिफरेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि मिलके बॉन्ड बना रहा है, हम लोग उसको कोवेलेंट के डबल बॉन्ड कहते हैं। सिमिलरली मैंने आप लोगों को पूछा था नाइट्रोजन के बारे में, तो वहां पे हम लोगों ने ट्रिपल बॉन्डिंग देखी थी। ठीक है, नाइट्रोजन में क्या हुआ था एक बार रिविजन कर लेते हैं फटाफट। नाइट्रोजन में हमने देखा था कि नाइट्रोजन में देर वर 6 इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअली 3 इस नाइट्रोजन के, 3 इस नाइट्रोजन के, जो कि शेयर कर रहे थे एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग। एंड नाइट्रोजन का जो है 1 2 3, 1 2 3 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बन रहा था। तो ये भी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग है। तो एक बॉन्ड क्या बताता है कि 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हो रहे हैं। शूलेस की तरह याद कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा था। ट्रिपल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम उसको ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। अब बात आती है वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनता है। तो वाटर मॉलिक्यूल में भी बच्चों पहला इसका वैलेंसी 1 होता है, राइट है। और वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। तो इस हिसाब से अगर आप शेयरिंग करवा लेते हो तो हमें क्या मिलेगा शेयरिंग करने के बाद? वी कैन सी कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, अब इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, राइट है। और इनके पास 6 है, तो दे विल शेयर 1 1 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। तो यहाँ पर दिस हाइड्रोजन विल कंबाइन विद द ऑक्सीजन, राइट है, टू फॉर्म समथिंग लाइक दिस। इसमें अगर आप देखो, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इनके डुप्लेट्स भी कंप्लीट हो गए, मतलब यहाँ पर भी कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रही है। सिमिलरली मीथेन गैस का भी आप सेम वे में कर सकते हो। कार्बन की वैलेंसी 4 है, ओके। तो मीथेन में आप क्या कर सकते हो, 4 हाइड्रोजन ले सकते हो, जिसमें 4 वैलेंसी है कार्बन का, 1 वैलेंसी है हाइड्रोजन का। नाउ दे आर नाउ कंबाइनिंग विद दिस कार्बन एटम जो बीच में देखने मिल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये चारों क्लोज आएंगे एंड वहां पे वो सिंगल सिंगल बॉन्डिंग करेंगे कार्बन के बीच में। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो कि 4 ये और हाइड्रोजन। ये वाला मोस्ट आईएमपी में से एक है बच्चों, कॉज यही स्ट्रक्चर्स बहुत बार बनाने हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर, राइट है, ओके। इसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मेरा असाइनमेंट था लास्ट क्लास का, अगर आप सबको याद है बच्चों। तो दिस वाज द असाइनमेंट। मैंने बोला था कि एक बार कार्बन डाइऑक्साइड का आप ट्राई करके आओगे। जिसने भी करेक्ट कर लिया बच्चों, डन करेक्ट कमेंट बॉक्स में लिख के बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें एटॉमिक नंबर से शुरुआत करेंगे। वैलेंसी 2 है, एटॉमिक नंबर इज 8, तो उस हिसाब से वैलेंसी 2 कॉस 2,6 हो जाएगा यहाँ पर, राइट है। 6 है तो 2 की जरूरत है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। एंड सिमिलरली अगर हम लोग बात करें कार्बन के बारे में तो उसको 4, ओके। तो इसका हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2,4 है, तो इसके लिए हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। नाउ इफ वी कंबाइन बोथ ऑफ देम टुगेदर, ओके। चलो, अब यहाँ पे देखो कार्बन के अंदर देखो तो लास्ट शेल में मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 है, ऑक्सीजन के 6 6 है। नाउ दे आर कंबाइनिंग लाइक दिस। तो अगर आप देखो ना,
तो ऑक्सीजन और कार्बन डबल डबल बॉन्डिंग बना रहे हैं। देखो ये हो गया एक एक दो बॉन्ड, यहाँ पे हो गया एक एक दो बॉन्ड, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ एन ओ। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर। तो सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। अब ये कोवेलेंट कंपाउंड जो है क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है? तो उन प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। पहला प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये यूजुअली लिक्विड या फिर गैसेस होते हैं, बस इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन दिस मॉलिक्यूल्स आर वेरी वीक। ओके, इनमें से कुछ कुछ सॉलिड्स हो सकते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मोस्टली लिक्विड्स और गैसेस। दूसरा है इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो होती है। डायमंड एंड ग्रेफाइट को एक्सेप्शन में रखते हुए एलेट्रोप ऑफ कार्बन है। ओके, ड्यू टू वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है जिससे इनका जो व्हाट पे से ब्रेकिंग फोर्स है वो ब्रेक हो जाए। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए बहुत कम सा एनर्जी लगता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो है एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो है। नेक्स्ट इज ये यूजुअली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसका टोटली ऑपोजिट होता है आयोनिक में। आयोनिक में अगर आप देखो ना, तो आयोनिक में क्या होता है कि आयोनिक्स आर सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये उल्टा है, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे क्या, केरोसिन ले लो, पेट्रोल, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हो, उसमें उन टाइप के सॉल्वेंट्स में अल्कोहल फॉर एग्जाम्पल, उसमें ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दीज आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इनके पास फ्री आयंस नहीं होते, या फिर बोल सकते हैं फ्री फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इनको नीडेड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चारों पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से देखो तो ये बहुत ही बड़ा एक आइडिया देता है आपको कोवेलेंट कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में। एक छोटा सा असाइनमेंट मैं फिर से देने वाला हूँ, ध्यान दो क्या मैं बोलने जा रहा हूँ, कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप लोग कोवेलेंट कंपाउंड के प्रॉपर्टी करते समय आयोनिक भी कंप्लीट करके रख दो साइड में, सो डैट अगर डिफरेंस बिटवीन आता है तो आप इन्हीं पॉइंट्स को लिख सकते हो वहां पे। जब भी डिफरेंस बिटवीन आएगा तो वो डिफरेंस बिटवीन शो करने के लिए यू कैन राइट दीज प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आई होप यहां तक का पार्ट क्लियर है सबको। आगे बढ़ते हैं। अब कार्बन नेचर में एग्जिस्ट कैसे करता है, दो तरीके से। एक होता है फ्री स्टेट, एक होता है कंबाइंड स्टेट। मतलब फ्री स्टेट का मतलब क्या है, फ्री फॉर्म ऑफ कार्बन, सिर्फ कार्बन होगा। तो डायमंड, ग्राफाइट, फुलरीन, इन केसेस में आप देख सकते हो कि यहां पर फ्री फॉर्म में कार्बन होता है। फ्री फॉर्म एज इन स्ट्रक्चर अलग होगा, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, बट अगेन सिर्फ कार्बन होगा, नथिंग एल्स, कोई और एलिमेंट नहीं होगा उसमें। बट अगर हम लोग बात करें कंबाइंड स्टेट का, तो यूजुअली दीज आर कंपाउंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, कोई भी कार्बोनेट, फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अब यहां पर ये फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। तो एक बड़ा डिफरेंस बनता है बच्चों जब हम लोग बात करते हैं फ्री फॉर्म के बारे में, व्हेन वी टॉक अबाउट फ्री फॉर्म्स एंड कंबाइंड फॉर्म। फ्री फॉर्म में यूजुअली स्ट्रक्चर्स जो भी होंगे उसमें हमेशा कार्बन का जो नंबर होगा वो फिक्स्ड होगा, है ना। जैसे डायमंड के एग्जांपल में, अभी हम लोग ये सभी पढ़ने वाले बाय द वे, डायमंड के एग्जाम में कोई फ्री कार्बन अवेलेबल नहीं होता। ग्राफाइट में लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिसमें लास्ट में आप देख सकते हो कि हाँ देर आर सम स्पेसेस जहां से कार्बन को ब्रेक किया जा सकता है। फिर उसके आता है बकी बॉल्स, बकी ट्यूब्स, मतलब बकमिनिस्टर फुलरिंग। इसके बारे में आज के सेशन में आइडिया लेने वाले हैं हम लोग। तो ये हो गया फ्री स्टेट में, मतलब इसमें कुछ और नहीं होगा, इम्प्योरिटीज में भी कहीं पे आ भी जाए, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं होगा, इसमें सिर्फ कार्बन होंगे। इन्हें एलेट्रोप्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं, मतलब सेम एटॉमिक नंबर है लेकिन ये डिफरेंट वे में एग्जिस्ट कर रहा है, देखिए डिफरेंट फीचर्स के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इन्हें एलेट्रोप्स कहते हैं। वेरियस व्हेन वी टॉक अबाउट कंबाइंड स्टेट बच्चों, इसमें बेसिकली कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, फॉसिल फ्यूल्स। इन सभी में एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है कि ये सब कंपाउंड्स बना रहे हैं। मतलब कार्बन इज कंबाइनिंग विद, केमिकली कंबाइनिंग विद समथिंग टू फॉर्म सम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंपाउंड। ये होता है आपका ऑकरेंस में। क्या ऑकरेंस सबको क्लियर है? इसके बाद एलेट्रोप्स ऑफ कार्बन, जो अभी हम लोगों ने बात की ना फ्री स्टेट में, तो पहला एलेट्रोप बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पहले वो समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं व्हाट इज एलोट्रोपी, है ना। देखो वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन नेचर, ओके, विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में। ओके, जब एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उसे एलेट्रोप ऑफ दैट एलिमेंट कहते हैं। इस केस में कार्बन इज दैट एलिमेंट, कार्बन इज एग्जिस्टिंग एज डायमंड ऑल्सो, ग्राफाइट ऑल्सो, फुलरिन ऑल्सो।
तो तीनों ही केसेस में अगर आप देखो तो डायमंड इज एग्जिस्टिंग ना, कि डायमंड जो है, सॉरी कार्बन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है एज डायमंड भी, ग्राफाइट भी और फुलरिन भी, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ में, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स के साथ में। तो इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत अलग होती है बच्चों। जैसे ग्राफाइट ले लो, डायमंड ले लो, फुलरिन ले लो, देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स। अब सबके स्ट्रक्चर्स में भी वैसे ही फर्क आएगा। जैसे ग्राफाइट का अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो ग्राफाइट का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई दे रहा है, एंड बकी ट्यूब्स का या फिर बकी बॉल का ऐसा दिखाई दे रहा है। मे बी बकी बॉल इज न्यू फॉर यू गाइस, है ना, तो तुम लोग के लिए थोड़ा नया हो सकता है। ओके, अब देखो, डायमंड एंड ग्राफाइट के बीच में डिफरेंस बिटवीन हमेशा आता है, ठीक है, तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। डायमंड और ग्राफाइट में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं। अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखो ना यहाँ पर, तो यहाँ का डायग्राम और यहाँ के डायग्राम में फर्क है। कि ये डायमंड का डायग्राम है जिसमें हर एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, एक भी फ्री कार्बन एटम नहीं है, चार के चार बॉन्ड सेटिस्फाइड है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ग्राफाइट, तो ग्राफाइट में अगर आप देखो तो तीन जुड़ा हुआ है, एक, दो, तीन। चौथा कहाँ है? चौथा नीचे, है ना। तो मतलब क्या, एक लेयर में सिर्फ तीन कार्बन जुड़े हुए, एक एक जो कार्बन का पार्ट है वो फ्री है। दैट मीन्स यहाँ पे कंडक्शन पॉसिबल है। पहला, diamonds are usually colorless, transparent substance having extraordinary brilliance, was hardest material। ग्राफाइट थोड़ा ब्लैक कलर का होता है, ओपैक सब्सटेंस होता है, ग्रेइश ब्लैक बोल सकते हो आप। इसमें चारों ही कार्बन लिंक्ड होते हैं नेबरिंग कार्बन एटम से, बट इसमें एक कार्बन एटम तीन अलग नेबरिंग कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। जैसे मैंने बोला, कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है डिफरेंट फॉर्म्स में, तो इसे डायमंड कहेंगे। आर यू गेटिंग दिस? हर डायमंड अलग अलग वे में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, समझो ऐसे, है ना। लॉजिक क्लियर है? तो यहाँ पर ये हो गया डायमंड के केस में। बट ग्राफाइट के केस में अगर आप देखो तो एक तीन से ही जुड़ा हुआ है, राइट। तो इसमें ईच कार्बन इज लिंक टू फोर अदर नेबरिंग कार्बन एटम्स, और ईच कार्बन इज लिंक टू थ्री अदर नेबरिंग कार्बन एटम्स। ये पॉइंट है। इसमें रिजिड थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है बच्चों। इट हैज थिन शीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मिंग अ हेक्सागोनल एरे, या फिर आप बोल सकते हो 2D स्ट्रक्चर होता है, कलरलेस ग्रेइश ब्लैक, ठीक है। यहाँ पे ये कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी, कॉज इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। वेरियस अगर आप ग्राफाइट के बारे में बात करो, ग्राफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन है, कॉज तीन ही कार्बन एटम्स जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर यस, इट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी, कॉज इसके पास फ्री एटॉम्स अवेलेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। दीज आर एक्सट्रीमली हार्ड एंड हैवी, वेरियस ग्राफाइट आर वेरी स्मॉल, लाइट एज कम्पेयर टू डायमंड, बट डायमंड के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा वो वीक होता है। कार्बन्स आर बेसिकली डिफरेंट एलिट्रोप्स जो होते हैं ना कार्बन के, उसमें डिफरेंट फॉर्म्स में भी एग्जिस्टेंस को देखे डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। ओके, आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है सबको। ओके, आई विल गिव यू 2 मिनट्स बच्चों, आप लोग इसे लिख लीजिए 2 मिनट में। सो ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन। अब डिफरेंस बिटवीन का पार्ट कंप्लीट होने के बाद में हम लोग देखते हैं डायमंड के बारे में, ग्राफाइट के बारे में और फुलरिन के बारे में भी। ओके, तो पहले, उससे पहले कि क्या यूजेस है। ओके, अब आप लोगों को पता ही है, राइट, डायमंड को प्रीशियस स्टोन की तरह यूज करते हैं, मतलब हीरे जवाहरात, है ना, बनते हैं। तो डायमंड्स को एज आर्टिफिशियल ज्वेलरी में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। नॉट ओनली देयर, अगर आपको पता है आपके आसपास में ग्लास कटिंग होता है, उसमें देखो जो उनका ग्लास कटर होता है उसके एकदम टिप पर अगर आप देखो तो टिप के ऊपर होता है डायमंड, राइट है। तो आप उसको खींचते हुए आओगे तो आप उसको कट कर सकते हो, कोई भी ग्लास को। ओके, इवन बड़े बड़े माइंस में जो ड्रिलिंग मशीन्स लगती है ना, उसमें भी आगे आपका डायमंड लगा हुआ होता है बड़े ड्रिल्स में, सो दैट जो पियर्स हो सके वो ज़्यादा अच्छे से हो सके, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो डायमंड का तो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा है, ऐसा बोलेंगे राइट। अच्छा, उसके बाद में यूजुअली कटिंग ग्लास के लिए मैंने बोला, ग्राफाइट्स कंडक्टर होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रोड्स की तरह यूज करते हैं इसको। ओके, मतलब दीज आर गुड कंडक्टर्स, राइट। तो नॉर्मली कार्बन इलेक्ट्रोड्स आप कभी भी सुनोगे, क्या मैं बोल रहा हूँ, कार्बन के कार्बन के इलेक्ट्रोड्स जब आप सुनते हो तो वहां पर एक्चुअली डायमंड होता है।
ओ सॉरी, ग्राफाइट होता है। ग्राफाइट्स आर दी कार्बन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव एंड पर लगाए जाते हैं, कैथोड एंड एनोड बाद में आप लोग उसको नाम देते हो, राइट। एज अ लुब्रिकेंट भी यूज होते हैं बच्चों, एंड लेड पेंसिल्स में भी इसका यूज होता है, राइट है, ऐसे। तो इस वे में आपने ग्राफाइट को देखा है। अब बात करते हैं फुलरिन के बारे में। फुलरिन जो होता है बच्चों, ये भी एक एलेट्रोप ऑफ कार्बन है। नाउ कौन से कार्बन है, C60, नंबर ऑफ एटम्स जो कार्बन के होंगे वो 60 होंगे, राइट है। तो बेसिकली एटॉमिसिटी बता रहा है। इसको अरेंज किया जाता है बच्चों या फिर ऐसे टाइप के बॉल में, ओके, या फिर सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी बनता है। तो बच्चे नाम याद रखना, आपके बुक में शायद लिखा हो। इस दिस इज कॉल्ड एज बकी बॉल एंड दिस इज कॉल्ड एज बकी ट्यूब, बकी ट्यूब, ओके। इसे एलिट्रोप ऑफ कार्बन फुलरीन कहते हैं, कॉज बक मिनिस्टर फुलर ने इसके बारे में बात की थी, ओके। इन्होंने डिजाइन दिया था, डोम लाइक स्ट्रक्चर बना था, ओके, ही वाज एन आर्किटेक्ट। तो इन्होंने क्या बोला कि ऐसा वो स्ट्रक्चर है, ओके। ओके, तो इनके नाम पर वो फुलरीन को बोला गया कि मतलब अभी से ये फुलरीन होगा, ये वाला पर्टिकुलर एलिट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है। अब देखो, कार्बन का नेचर बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है, ओके। एंड दिस इज द मेन रीजन कि हम लोग कार्बन को ही पढ़ रहे हैं, कोई और चैप्टर मतलब कोई और चीज क्यों नहीं पढ़ रहे, हम लोग कार्बन ही क्यों पढ़ रहे हैं। कार्बन कोवैलेंट बॉन्डिंग करता है ना। जो भी बॉन्ड्स होते हैं बच्चों, वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकते हैं, लंबे लंबे चेन्स बनाए जा सकते हैं इस पर्टिकुलर वजह से, ओके। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाई जा सकती है। तो यहां पे लिखा है द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी 3 मिलियंस। क्या समझ रहे हो, कार्बन के कितने कंपाउंड्स है, तो दीज आर 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड, दैट इज अराउंड 30 लाख कार्बन कंपाउंड्स, समझ रहे हो। सो देखो कितना ज्यादा है, ओके, ना वर्सेटाइल है कि नेचर में। एंड क्या रीजन है इसका मेन, तो दो चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैटिनेशन प्रॉपर्टी, दूसरा होता है टेट्रा वैलेंसी। कोवैलेंट तो बॉन्ड बना ही रहा है, बट ये फिर क्या है, ये कैटिनेशन क्या है और टेट्रा वैलेंसी क्या है, ये भी समझते हैं, बिकॉज इसके ऊपर 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। देखो अभी when we talk about catenation property, इसको आप बोल सकते हो it's also called as self linkage property, self linkage property, self linkage नाम ही बता रहा है, ओके। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि खुद का एटम खुद से ही बॉन्ड बना रहा है, ओके, सो दैट एक चेन बन सके, राइट। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन या सेल्फ लिंकेज ऑफ एटम टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अब कैटिनेशन के बारे में जब बात करते हैं तो हमें ऐसे एक स्ट्रक्चर देखने मिलता है, फॉर एग्जांपल है ना, कार्बन अपने आप से ही बॉन्ड कर रहा है, यानी ये बनाता वही जा रहा है। तो इसमें कैसे कैसे हो सकता है, इसे कहते हैं लीनियर, इसे कहते हैं लीनियर स्ट्रक्चर, ये लीनियर है। ऐसे होते हैं बच्चा ब्रांच्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ब्रांच्ड है। ब्रांच्ड में अगर आप देखो तो एक पर्टिकुलर कार्बन एटम नीचे आ गया, उसके बाद में इसे बोलते हैं क्लोज चेन। तो कौन से पढ़े हम लोगों ने, 3। मैं लिख के दिखाता हूं। पहला, जब वो सिंगल 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 बॉन्ड करता हुआ जाए, तो इसे लाइन में जा रहे हैं ये लोग, है ना, लाइन है तो बोलो लीनियर है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं लीनियर, ये लीनियर हुआ। दूसरा है कि ये ऐसे जाते जाते हैं, एक ने बोला मुझे थोड़ा रुकना है तो मैं थोड़ा देर बैठूंगा, ठीक है, तो दिस इज नाउ 4 पूरे होने चाहिए, ठीक है, दिस इज नाउ ब्रांच्ड, इसे बोलते हैं ब्रांच्ड, ठीक है। तीसरा है साइक्लिक, मतलब कार्बन खुद से ही बॉन्ड करेगा। अब जैसे ये स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, बच्चे क्या बोलते हैं पता है क्या, हाँ सर ये बेंजीन है। तो मैं पहले बता दूं ये बेंजीन नहीं है जब तक हम लोग इसका बॉन्डिंग ना शो करें, ठीक है। अब ये सब मैं क्या बना रहा हूँ थोड़ी देर में पता चलेगा, जब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ साइक्लिक या फिर क्लोज ग्रुप, साइक्लिक और क्लोज्ड। तो ये 3 तरीके से हम लोग देख सकते हैं, हमारे जो भी बॉन्डिंग होती है वो 3 तरीके से, लीनियर, ब्रांच्ड एंड साइक्लिक और क्लोज्ड, ठीक है। स्ट्रक्चरल डिफरेंस अगर बोला जाए कि क्या है, तो सिंपल है, लीनियर में एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ब्रांच्ड में इस लाइन में एक ब्रांचिंग हो रहा है लाइक दिस, और साइक्लिक में बेसिकली यहां पे एक क्लोज चेन बन रहा है, राइट है।
तो तीनों का स्ट्रक्चर अगर आप देखो उससे पता चलता है इसका नेचर ऑफ बॉन्डिंग। तो लीनियर है, ब्रांच्ड है या साइक्लिक है, ये इसे देख के समझ में आ जाता है। क्लियर? ओके, नाउ हमने जो पहले पढ़ा उसके बारे में बात करते हैं। देखो कार्बन खुद के एटम से सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग कर सकता है। सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग कर सकता है। जैसे एक कार्बन कार्बन है यहाँ पे, समझो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है ना, सब बॉन्डिंग पूरा हो गया। देखो कार्बन कार्बन ने सिंगल बॉन्ड शेयर किया है। बट अगर समझो कंसिडर करते हैं ऐसा कि हमें पता चलता है कि इसने जो बॉन्ड बनाया है उसमें से दो कार्बन अब घर जाना जाता है वापस। ये दो कार्बन घर, सॉरी दो हाइड्रोजन घर जाना चाहते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आएगा? सी और सी कंबाइन तो होंगे एच के साथ, बट अब एच की कमी हो जाएगी। राइट है? अब इनका फ्री बॉन्ड रह गया, एक एक रह गया, तो ये खुद से और एक बॉन्ड बना देते। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों की बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई। ये कंपाउंड भी बन गया। इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? 3 बॉन्डिंग करेंगे कार्बन एक दूसरे के साथ, सिर्फ एक एच और फिर सिर्फ एक एच। वैसे यही सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड जब हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो इतना टेंशन मत लो। बट आइडिया लेके चलो ऐसा। तो ये सिंगल बॉन्डिंग भी हो सकता है, डबल बॉन्डिंग भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्डिंग भी हो सकता है। इस पे डिपेंड करता है कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। नया टर्म है आप लोगों के लिए मे बी हाइड्रोकार्बन्स में, बट अगेन है या नहीं है वो इधर से देख के पता चल जाता है। तो कैटिनेशन समझा है कि नहीं? तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी में कार्बन कार्बन से बॉन्डिंग करता हुआ चला जाएगा, लंबा चेन बनाएगा। और इसमें इट कैन कंबाइन इन ग्रुप, मतलब ऐसा कि डबल बॉन्डिंग भी करे, ट्रिपल बॉन्डिंग भी करे, कभी हो सकता है सिंगल भी करे, बट इसमें हाइड्रोजन और कार्बन हमेशा फिक्स होता है। इसीलिए इन्हें हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। इन्हें हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। ठीक है? तो दीज आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स ऑल्सो। नाउ बच्चों, यहां तक का पार्ट क्लियर है सबको? ओके, नाउ अगर इसके बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं मैं, बॉन्डिंग के साथ में, तो ऐसे आप लोग ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड भी देख सकते हो। राइट है? इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या हो रहा है? एच का। अगर मैं इफ आई राइट इट लाइक दिस, एच 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 एच, अगर मैं लिख भी दूं, देखो नंबर ऑफ एच दो दो कम हो रहा है एक बॉन्ड की वजह से। नोट करो, नोट करो। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कि और क्या क्या एलिमेंट शो कर सकते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन है, ओके, सल्फर है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है। तो पॉज द वीडियो एंड आंसर करो बच्चों, ये कार्बन तो शो कर सकता है, और कौन कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो कर सकता है? सभी, कार्बन भी, सल्फर भी, सिलिकॉन भी, फॉस्फोरस भी। अगेन कार्बन का लिमिटेशन नहीं है, सल्फर सिलिकॉन फॉस्फोरस में लिमिटेशन है। आपने लिखा भी होगा क्लास 8 में S8, है ना? फिर फॉस्फोरस में P4 लिखा होगा। इसका मतलब क्या है कि दीज आर दी मॉलिक्यूल्स जो बनने के लिए फॉस्फोरस के 4 या फिर सल्फर के 8 मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं यहाँ पे, लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे भी तो कैटिनेशन ही हुआ है। हाँ, बड़े लेवल पे नहीं हुआ, बट कैटिनेशन तो हुआ है ना, क्योंकि सेल्फ लिंकेज हो रहा है ना, सल्फर सल्फर से कंबाइन कर रहा है टू फॉर्म दी बॉन्ड। तो यहाँ पे आप बोलोगे यस, यहाँ पे बॉन्डिंग में हुआ है ये। राइट? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैटिनेशन। क्लियर है? दूसरा है टेट्रा वैलेंसी। और देखो कार्बन के पास वैलेंसी क्या है? 4 है ना? हम लोग बोलते हैं ना कार्बन के पास कितना वैलेंसी है? 4 वैलेंसी। तो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। हम्म, तो ये 4 बॉन्डिंग कर सकता है। राइट ना? ये सब ना बच्चों, जो मोनोवैलेंट होंगे उससे 4, जो डाईवैलेंट होंगे उससे 2, एंड सो ऑन। तो वैलेंसी कितना है इसका? वैलेंसी इज 4। तो बॉन्डिंग के लिए इट विल यूटिलाइज 4 ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। राइट है? चलो चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर, ओके, CH4 है। अब देखो हर एक कार्बन का एटम हाइड्रोजन एटम के साथ में कंबाइन हो गया। अब समझो मैं H को हटाकर Cl लगा दूं, तो ये बन गया CH3Cl। क्या बना? ये CH3Cl बना, Cl। क्योंकि देखो 3 बॉन्डिंग हो गई इसके साथ, एक बॉन्डिंग हो गया इसके साथ में। इवन CCl4 भी बनता है, कार्बन टेट्राफ्लोराइड, क्लोराइड।
ठीक है, अगेन डिपेंड्स अपॉन यू कि कितना आप लिख रहे हो एग्जाम्पल्स में, तरह मल्टीपल वैसे। ओके, तो 19th सेंचुरी के बारे में बात करेंगे। ओके, कंपाउंड्स ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब 19th सेंचुरी की शुरुआत हुई, कंपाउंड्स वेर ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स ओनली। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। ओके, दीज कंपाउंड्स वेर ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स, इन्हें मिनरल्स से निकाला गया। फिर कुछ इनऑर्गेनिक थे बच्चों। ओके, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी थे। नाउ क्या बोला है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए ये पोस्टुलेट किया गया था कि कुछ वाइटल फोर्सेस नेसेसरी है उनके सिंथेसिस के लिए। तो सिंथेसिस वर्ड कहीं तो सुना है, आऊंगा उस पर। ठीक है, अब ये कौन से हैं फिर? ओके, तो चलो दो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दें। पहला है, जैसे समझो यहाँ पे जर्मनी है। ओके, तो यहाँ पर जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे बस जिन्होंने इसके बारे में बात की कि मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बारे में, उनका नाम था वोलर। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने बात किया कि अमोनियम साइनेट क्या है। ओके, सो उन्होंने पहली बार अमोनियम साइनेट लिया एंड उससे यूरिया बनाया। राइट है, देखो याद रखना कि यूरिया जो था वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, बट जिससे बनाया अमोनियम साइनेट वो खुद एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब देखो बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बेसिक डिफरेंस कार्बन का होता है। राइट, अब देखो क्या लिखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो किससे रेफर करते हैं? रेफर्स टू ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बोजन बोल दिया मैंने, नया वर्ड डिस्कवर कर दिया हमने। कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसे हम लोग लिविंग सिस्टम से लेते हैं। तो ये हो गया आपका नेचुरल वे में अगर हम लोग देखा जाए, बट स्टिल देयर आर मल्टीपल वेज जिसमें इनऑर्गेनिकली, है ना, मतलब करके सिंथेसाइज करके लेबोरेटरी में भी बनाया जा सकता है ये हाइड्रोकार्बन्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजुअली रेफर करता है जो नेचर से मिलते हैं, इनऑर्गेनिकली भी बनाया जा सकता है। अब बात करें अगर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, तो फर्स्ट और कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स, जो मैंने सबसे पहले बात की आप लोगों से, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन ही होगा। जैसे आपने मीथेन सुना होगा, CH4 सुना होगा, C2H5 सुना होगा, C2H6 सुना होगा, एंड सो ऑन। इसमें बच्चों ये सभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, दीज आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद आते हैं बच्चों हेलो अल्केन्स। इसके बाद आते हैं हेलो अल्केन्स। यहाँ पे C एंड H आएगा, आप लोग लिखते चल सकते हो। हेलो अल्केन्स में HX होगा। तो बेसिकली X वुड बी द मेन पार्ट जहाँ पे हम लोग अल्केन्स को लगाते हैं। ओके, तो हेलोजेंस के साथ में हम लोग यूज करेंगे, दोज आर कॉल्ड एज हेलो अल्केन्स। पोज दैट वी हैव अल्कोहल। अब याद रखना, अल्कोहल पीने वाला अल्कोहल नहीं है, इट्स अ OH ग्रुप जो हम लोग यूज करते हैं। ओके, अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं। हाँ, आप जो अल्कोहल सोच रहे हो ना, उसमें भी अल्कोहल का कंटेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज लिकर। वो लिकर है बट उसमें अल्कोहल का कंटेंट होता है। क्या होता है? अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड्स है CHOs। इसका ये सभी अभी मैं जो लिख रहा हूँ ना बच्चों, ये सब अभी शायद आप लोगों के लिए बहुत नया हो, लेकिन आने वाले टाइम में ना एकदम ज़्यादा इजी हो जाएगा। मतलब पढ़ते पढ़ते ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया। फिर आते हैं कीटोन्स, CO। ओके, आता है कीटोन्स। उसके बाद आता है विनेगर। तो ये एक्चुअली एसिटिक एसिड में आता है। तो इसमें एसिड लिखना पड़ेगा आपको, सॉरी, उसमें एसिड लिखना पड़ेगा, COOH, है ना। वो एसिड अप्लाई करेंगे एंड पोज दैट, ओके, आपका यहाँ पर हो जाता है ये पूरा फैमिली ऑफ आपका कार्बन कंपाउंड्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकते हो आप इसे। अब जब हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं बच्चों बहुत सारे, तो हम लोग रिएक्शन करते समय इन पूरे फैक्टर्स को देखें। दीज आर द डिफरेंट फैमिलीज जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये डिफरेंट फैमिलीज है जिनके बारे में हम लोग रिएक्शन करते समय इनके फैमिली को बनाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बच्चों इसी में अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन बनाने वाले हैं। ठीक है, उनके स्ट्रक्चर के साथ, उनके स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर के साथ में इवन नेमिंग करते हुए चलेंगे। IUPAC अभी नहीं, बट नेमिंग करते हुए चलेंगे। अल्केन से, अल्कीन से, अल्काइन से, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें से याद रखना कि अल्केन्स जो होते हैं
अल्केन्स जो होते हैं बच्चों, दैट दोज आर सैचुरेटेड इन नेचर, वेरियस व्हेन वी टॉक अबाउट लेट्स से alkenes, so those are unsaturated, even alkyls are unsaturated. सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में बिग डिफरेंस यहीं से निकल के आता है, ठीक है। आगे जाके आप लोग ये बार बार पार्शियलिटी होता हुआ देखोगे, अल्केन को अलग प्रेफरेंस मिल रहा है, अल्कीन और अल्काइन को अलग मिल रहा है, तो ये चीज़ आप लोग नोटिस करोगे। बट अगेन मज़ेदार चीज़ है, उससे कंपाउंड्स बनाना भी सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स हो, हेलो अल्केन्स हो, अल्कोहल है, अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, कोई भी आप देख लो इसमें से, ये सभी आपके डिफरेंट फैमिलीज है जिसके ऊपर हम लोग कार्बन के, हाइड्रोकार्बन के बेसिकली फैमिलीज बनाने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो आई होप बच्चों यहाँ तक का पार्ट क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड कंपाउंड्स करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट टाइटल होने वाला है, ओके। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स करेंगे पहले, ओके, फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स करेंगे, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है बच्चों, वैसे ऐसे और भी वीडियोस आने वाले हैं आप लोगों के लिए। वीडियोस अगर अच्छे लगे हैं तो अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कर देना, ओके, और नोट ज़रूर बना लेना एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट वो लोग भी कार्बन की प्रिपरेशन साथ में कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस अक्षय ब्रदर साइनिंग ऑफ, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।